सीरियस है, छात्र हित का काम नहीं करते हैं। हालांकि वो हर एक पर नोटिफिकेशन में डालते हैं मैं छात्र हित में बातें करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं कि मैं छात्र हित में ये काम कर रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। छात्र हित में जब भी ये नोटिफिकेशन निकालेंगे तो ये बातें करेंगे कि मैं छात्र हित में ABCD काम करने जा रहा हूँ। ये दे सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन तो ये बातें करेंगे मैं छात्र हित के लिए बातें करता हूँ। जब भी आप नोटिफिकेशन कोई भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मैं छात्र हित में बातें करता हूँ। कभी भी ये छात्र हित में कोई भी बातें नहीं किया, इनको कहीं और से फंडेड हो रहा है, कहीं और से ये अपने बातें कर रहे हैं और इस छात्र के हितों में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए मेंशन किया गया मैं छात्र के हितों में बात कर रहा हूँ। कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं, कोई भी बातें नहीं कर रहे हैं। चलिए अपने मुद्दों पर बात करते हैं। आज दिन भर की आपका नोटिफिकेशन और क्या अपडेट है इसके बारे में चर्चा करते हैं और आंदोलन को किस तरह से कुचला जा रहा है और डाइवर्ट किया जा रहा है उस पर बातें करते हैं। किन लोगों का साथ है, किन लोगों ने इस पर क्या चीज़ें कहा है, इस पर बातें करते हैं। कई चीज़ें हैं, आपको मैंने कल के डेट में आपको बताया था। हाँ, री एग्ज़ाम फॉर ऑल मैंने ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट डिलीट हो रहा है। कहाँ से डिलीट कराया जा रहा है, किसके थ्रू ये डिलीट कराया जा रहा है, आप लोगों को भली बातें पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसको कुचला जा रहा है, इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। कई लोग इस पर बातें करें, चाहे रोहित सर हो, कई लोग इस पर हैं जिनको बार बार उठा करके कहीं भी रात के 12 बजे उठा करके पुलिस में डालना है, इसको कुचला जा रहा है। उनको दबाया जा रहा है, कई को इंटर नहीं किया जा रहा है। जो बातें रख सकते हैं उनको इंटर नहीं किया जा रहा है और जो मुद्दा है उससे भटकाया जा रहा है। सिंपल बातों में अगर कहें, जो पक्ष हो प्रतिपक्ष हो दे सकते हैं, इनको डाइवर्ट किया जा रहा है। इसको चाहे डंडे से मार के हो या किसी तरह से हो, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। चलिए उस सारे मुद्दों पर बातें करते हैं। सिर्फ एक डिमांड है बच्चों का एकमात्र डिमांड है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार हमें है। उसके तहत आप अपने बताइए कि किस तरह से एग्जामिनेशन लेंगे। 2 पेपर होता है, नो डाउट्स आपका GK GS में कहीं भी कोई भी स्तर से आप एक समान क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑलरेडी पैटर्न पता चल चुका है। 12,000 जो आप एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट है PPSC का, वो 12,000 एक सेंटर नहीं है बल्कि कई जिलों का एक समूह है। हर एक सेंटर में अगर आप देखेंगे तो 400 से 450 500 तक का स्टूडेंट बैठते हैं। वहाँ 12,000 उससे मल्टीप्लाई करके देखिए लगभग 24-25 सेंटरों का एक जगह समावेशन किया गया है। तो वो कहीं ना कहीं बाकी जितने भी 3-3.5 लाख लोग जो अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगा और उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा शायद, और या फिर उनको नुकसान होगा जिस तरह से 67 में नुकसान हुआ था। तो छात्र हित में कहाँ आप बातें कर रहे हैं, किस हद तक आप बातें कर रहे हैं। BPSC चेयरमैन से आप सभी स्टूडेंट की तरफ से एक पूछना चाहूँगा, आप छात्र हित में हर बार बोलते हैं मैं छात्र हित में बात करता हूँ, आप कहीं भी बातें नहीं कर रहे हैं। सीरियस आप नहीं हैं। स्टूडेंट को आप बोल रहे हैं 80,000 जो फॉर्म नहीं भर पाए तो नॉन सीरियस है। आप किस हद तक आप सीरियस है, आप बताइए। कहीं भी नहीं लग रहा है कि आप सीरियस हैं। समानता का अधिकार बच्चे का सिर्फ एक डिमांड है, आप समानता एक पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं जुट पा रहा है, दोबारा फॉर्म भरवा लीजिए। 500-400 रुपया जो भी आपको चार्जेस है, 600 रुपया आप लेकर के दोबारा फॉर्म भरवा लीजिए। दोबारा 1965 से लेकर के आप डालिए, मौका दीजिए उनको ताकि वो फॉर्म भर सकें, ताकि वो उनको मौका मिल सके। उन्हीं 4 लाख को दोबारा फॉर्म भरवा लीजिए। पैसे ले आप इकट्ठा करके कुछ समय ले लीजिए, आप अपने अनुसार समय ले लीजिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना भी, जब भी समय देंगे, जनवरी फरवरी मार्च, वो अपना एग्जामिनेशन दे ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे साथ फेयर हुआ है और वो अपने हद तक जो भी अपना जो रहता है अपना मूल्यांकन कर सके, इवेल्युएट कर सके। मैं जो अगर पास हुआ हूँ तो अपने दम पर पास हुआ, फेल हुआ तो अपने कमियों के कारण फेल हुआ। ये सारे होना चाहिए, ना कि उनको लगे ठगा गया मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुए थे। एक गांधी जी आज से 100 साल पहले, 107 साल पहले, 108 साल पहले बिहार के राजकुमार शुक्ला जो है उनको बुलाया गया था चंपारण युद्ध में। और आज का समय है 2024 में, ये भी आपका गुजरात से आते हैं, ये भी गुजरात से आता है। इनको भगाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है आप नॉन सीरियस है, छात्र के हित में बातें नहीं कर रहे हैं और आप अपने या अपने समकक्ष जितने भी नेतागण के बच्चे हों या फिर अधिकारी के बच्चे हों, उनको आप फ़ायदा दे रहे हैं रेदर दिन कि आप उन गरीब कुचले मजदूर के बेटे या फिर किसान के बेटे को आप हितों में बात कर रहे हैं। हित में बात कर रहे हैं लेकिन किसी और के हित में बात कर रहे हैं। चलिए इन सारे मुद्दों पर बातें करते हैं विस्तार से। और एक कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग से पूछा भी गया था, बताइएगा क्या चीज़ें हैं। देख सकते हैं सारे मीडिया में यही चीज़ें चलाई जा रही है, बार बार चलाई जा रही है। कम्युनिटी पोस्ट में आपसे देखे पूछा गया था और आप ही लोग ने देख सकते हैं।
आप ही लोग में कोई जयचंद बैठा हुआ 18-19 लोगों ने इस सारे मुद्दों पर कहा है। पटना में जो है आपका कोई निकल का है, दूसरे न्यूज़पेपर से इसे उठा करके डाला गया है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इस न्यूज़पेपर को, यानी इस पटना में जो है बीपीएससी की बड़ी घोषणा है। 70 बीपीएससी का जो है पीटी एग्ज़ाम नहीं होगी रद्द, ऐसा बताया जा रहा है। किसी भी सूरत में नहीं रद्द होगी, ये सिर्फ तानाशाही है और कुछ नहीं। बच्चों की बातें को सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं और अपने ये तानाशाही करें, क्योंकि इनके पास प्रॉब्लम है। आगे बातें करें नहीं, लेकिन ये नहीं कर सकते। उनके पास वो चेहरा नहीं है, उनके पास वो शख्स नहीं है, उनके पास ये कलेजा नहीं है, सिंपल भाषा में कहें तो, कि वो आकर के कह सकते हैं कि मैं कहीं से पैसा उठा चुका हूँ करोड़ों अरबों रुपया, मेरे पास दबाव है, प्रेशर है। वो आप बातें नहीं कहेंगे तो वो कैंसिल नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। परीक्षा जो है रद्द की मांग करने वाले जो है चंद अभ्यर्थी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मनगढ़ंत आरोप नहीं है, मनगढ़ंत आरोप नहीं है। आप लोगों से जायज़ माइंड है, इक्वलिटी का डिमांड कर रहे हैं और वो हक है उनका, वो संविधान भी हमें देता है। अगर आप संविधान को कुचलना चाहते हैं तो अलग बात है, तो कहीं ना कहीं आप भी कुचले जाएंगे। ये भी आप निश्चिंत तौर पर आप रहें, ये भी आप निश्चिंतापूर्वक रहें। कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं, कल के डेट में माननीय जो है और प्रधानमंत्री जो है आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस दुनिया चले गए। समय सबका आता है, समय सब आपका भी आएगा और कोई भी ये परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आप भी और कोई भी यहाँ पर परमानेंट ना, हम और आप। मनगढ़ंत आरोप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का डिमांड है। बार बार उन्होंने कहा है बच्चों का इक्वलिटी हम कर दीजिए, मौका दीजिए, हमें समानता का अधिकार दीजिए, ताकि हम भी अपने आप को जांच सके कि मेरी कितनी क्षमता है। आप बोलेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आएगा और आप कहीं एसएससी या ग्रुप डी का और रेलवे का एग्जामिनेशन फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ देंगे। ये कहाँ से आप कह रहे हैं इक्वलिटी का मौका दे रहे हैं? मनगढ़ंत ये आरोप नहीं है। आरोप को कोई सबूत नहीं मिल रहा। बीपीएससी सबूत आप खुद इकट्ठा कीजिए। अब बच्चे थोड़े वहाँ पर आपको फ़ोन लेके जा रहे हैं, बच्चे फ़ोन लेकर नहीं, अलाउ नहीं है, आपने खुद अलाउ नहीं किया है। बच्चों को कोई गैजेट अलाउ नहीं किया है। आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, आप निकालिए, जांच कीजिए और दिखाइए, पूरे स्टूडेंट को दिखाइए, पूरे दुनिया को दिखाइए, पूरे संसार को दिखाइए, पूरे बिहार को दिखाइए, पूरे इंडिया को दिखाइए कि हाँ मैंने कहीं गलत नहीं किया। लेकिन आप उसको दिखाने की जगह आप नॉन सीरियस होकर के बच्चों को बोलेंगे आप नॉन सीरियस। बच्चे नॉन सीरियस नहीं हैं, बच्चे सीरियस है, इसलिए वो लगातार 10 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी बातों को करने की वो चेष्टा कर रहे हैं। अप्रैल में होगी मेंस परीक्षा, जो है आपका पीटी में जो है मुख्य परीक्षा का है, ये निर्धारित किया गया। ये क्या है? बीपीएससी चेयरमैन का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये एक ही डिमांड है, राइट टू इक्वलिटी का है, री एग्जामिनेशन फॉर ऑल। और पैसा नहीं है तो स्टूडेंट से फिर से ले लीजिए। अगर आपको चंदा इकट्ठा करके लेना है, कहीं और से इकट्ठा करके लाना है, 500 200 रुपये 400 रुपये करके हम लोग आपको इकट्ठा करके दे देंगे। एग्जामिनेशन हमें नहीं देना है, बच्चों को देना है। देख सकते हैं कई लोग हैं, इसी में से कुछ जयचंद्र है जिनका कहीं कहना है कि नहीं होना चाहिए, और कई लोग का कहना है 91% लोगों का री एग्ज़ाम होना चाहिए। सभी लोग का फेयर एग्जामिनेशन का मौका एक बार देना चाहिए। इन्हीं के साथ अगर आप बातें करेंगे तो ये सारे नोटिस बार बार धमकाने की कोशिश किया जा रहा है, बार बार आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, इस तरह से आपका देखा जाएगा। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या विचार है, आप प्रकट कर सकते हैं। कुछ मिनटों तक हम इस पर विचार करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी सारे एग्जामिनेशन है, बट आपको माइंडसेट ये लेकर चलना है। अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, आप अपना कार्य करेंगे। नहीं हुआ तो मेरे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऑप्शन से लेकर के चलना पड़ेगा आपको भविष्य में। जो कई सो कॉल्ड मोटिवेशन आपको आकर के बताते हैं कि ये करना है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, प्राइवेट जो कर रहे हो वो छोड़ दो, मम्मी पापा को छोड़ दो, या फिर कहीं एक जगह लाइब्रेरी में बैठ कर तैयारी करो। वो सिचुएशंस पहले वाला नहीं रहा है कि आप तैयारी करो, फेयर एग्जामिनेशन होगा और आपको सफलता मिल जाएगी अगर आपको दम है। साथ ही साथ कई चीज़ें आपको देखना पड़ता है, आपके पास लिंक है नहीं, पैसे हैं या नहीं, पावर है या नहीं, तो शायद आपको सफलता मिलेगी। रेदर दिन के सिर्फ मेहनत कस जो लोग हैं उनको शायद सफलता कमोवेश डे बाय डे और कम होते जाएगी। मिलेगी, सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, पूरी तरह से निगेटिव नहीं बताए, बातें नहीं बोली जा रही है, बट वो संभावना अब कमते जा रही है, वो संभावना है अब कमते जा रही है। चलिए, आई होप कि सभी लोग को क्लियर दिख रहा होगा। चलिए,
ये देख सकते हैं आपके पास समकक्ष आपको दिख रहा होगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका कुछ दिन पहले, और आपका पीटी का एग्जामिनेशन 4 जनवरी को जाना आनंद फानन में जो लिया जा रहा है, आप लोग को भली बात ही पता है, ताकि कई चीज़ें जो है वो चीज़ें दबे रह जाए, उजागर ना हो जाए। इस पर केस भी हो चुका है। हाँ, खान सर आज आप लोग के समकक्ष आए थे और अपनी बातें रखने की कोशिश किए थे। उन्होंने कहा कि केस हम इसके पक्ष में और विपक्ष में किए हैं, अब क्या है मुद्दा वो विस्तार से उन्हें बताना चाहिए, और वो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। होपलेस मत होइए, जितने भी स्टूडेंट हैं बस उन लोगों से ये कहूँगा, आप होपलेस मत होइए। अपने जो भी है चीज़ें, आशाएँ पूरी तरह से इस पर मत रखिए, पूरी तरह से, मतलब कि ये सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ एक टारगेट ये लेकर नहीं चलना। अगर ज़िंदगी में मान लीजिए बीपीएससी आप अगर नहीं हुआ, या यूपीएससी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो यही एक ज़िंदगी का पार्ट नहीं है आपके लिए। आपके माता पिता आपको इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करना है। अगर गवर्नमेंट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो और अच्छा है, कुछ और करेंगे, कुछ और अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मानसिकता के साथ चलना है। 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो लोग भी अभी हैं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या 70th के लिए, अगर आपके साथ अनफेयर होता है, आने वाले समय में 71 बीपीएससी होगा, उसके लिए आप तैयारी लग जाइए। उसमें कितनी सीट आएगी, क्या होगा, धांधली फिर से होगी। पवित्र नहीं हुई बीपीएससी, अभी भी पवित्र नहीं हुई है, तो इस तरह में भी यहाँ भी देखने को मिलेगा। सेकेंड चीज़ आपका है 2025 में आपके समकक्ष आएगा बिहार से, खासकर बिहार की जनता को बोलना चाहूँगा, आपके पास बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला। अब किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। और इस जो आग लगी है आपके दिलों में, और उसको बुझने नहीं देना है। इसको डे बाय डे इंक्रीज करते जाना है, आपको बढ़ाना है। पूरे 38 जिला में आपको फैला देना है बातों को। किसको देना है, कौन आपके पक्ष में आके कहा है, कौन नहीं कहा है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट इसको आप एक हथियार ले सकते हैं। ये सारे जितने भी बीपीएससी 70th में इतने सीटें देखने को मिला, 2000 या उससे ज़्यादा 2035 सीटें, ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है वोट की राजनीति और विधानसभा चुनाव के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो वो भी आप इसका ले सकते हैं। और राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, आप लोग को समानता का अधिकार है, बट वो कहीं करोड़ों 500 करोड़ बातें कह रही जा रही है। राइट टू इक्वलिटी के जगह आपको किसी और को इक्वलिटी मिल रहा है, किसी और को पर्ज मिल रहा है, किसी और को थोड़ा एज मिल रहा है, वो किसी और को मिल रहा है। आई नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है, बट ये समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। आप लोग को ठगा जा रहा है, बेसिक रूप से आपको ठगा जा रहा है, ये ठगा जा रहा है। सोशल मीडिया जितने भी हैं, चाहे वो मीडिया है, पूरी तरह से बिक चुकी है, पूरी तरह से वो बिक चुकी है। और जब हम ट्वीट करते हैं री एग्जामिनेशन के ट्विटर हैंडल पर एक्स पर, वो डिलीट हो रहा है ट्वीट। आज के डेट में, कल के डेट में मैंने ट्वीट किया था, वो सीधे तौर पर उसको रिमूव कर दिया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, यू विल हैव टू नो इट, आपको पता होना चाहिए। और ये जानकारी मैंने दे दिया है। और ये कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, आपको भली बात ही पता है। किसकी सरकार है सेंटर में या फिर बिहार में, वो सारे रीजन्स हैं, इसके रीजन से यही है। इन्हीं हाउ बस ये शॉर्ट वीडियो में रखना चाहूँगा। बाकी अपने पॉजिटिव रहिए, तैयारी कीजिए, अपने एंड से पॉजिटिव रहिए, होप रखिए, आशा रखिए अपने आप से, रेदर दिन की बीपीएससी यूपीएससी और रेलवे एसएससी। खुद से विश्वास कीजिए कि मैं अगर इसमें हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो मुझे और भी ऑप्शन है। मैं अपने माता पिता भाई बंधुओं के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो करूँगी, चाहे प्राइवेट हो या चाहे कथवली देना हो या एक कोचिंग चलाना है या स्कूल खोलना है या जो भी करना है। कई ऑप्शंस होना चाहिए आपके पास, कई ऑप्शंस। आप टारगेट लीजिए कि 2025 या 26 तक मेरा सिलेक्शंस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कहीं और इंडगल रहूँगा, बिजी रहूँगा, समय अपना ऐसे वेस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस तरह से मानसिकता लेकर चलना है। सोनू कुमार जैसा अपनी ज़िंदगी को नहीं ख़त्म करना है। सोचिए उसके बच्चे के, उसके माता पिता जो चले गए, एक ही बच्चा है, उसके माता पिता पर क्या गुजर रहा होगा। सबसे बड़ा ये कष्ट होता है ज़िंदगी का। तो आप नेक्स्ट ऑप्शंस रखिएगा अपनी ज़िंदगी में। बाकी अपना पूरा प्रयास कीजिए, 100% अपना जीवन लगा दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। हो गया वेल एंड गुड है, लेकिन वहाँ जाकर के अपना ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाइएगा। कई लोग जो है पीडीएफ में नाम आने के बाद, चाहे 64 में आया है कई लोग का नाम, अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए हैं। डीआईएसपी एसपी और एसडीएम बनने के बाद अपना चेहरा कुछ और बोल रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं बोल पाते हैं, रेदर आपको पता है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल पाते। गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उस सिस्टम से रह करके सिस्टम के खाना खाना है, उनको सैलरी उठाना है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आप फाइट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 80,000 मिल रहा है, 70,000 मिल रहा है, तो उसी से आपका ज़िंदगी चलेगा। लात मारिए ऐसे जॉब को, आपके खुद के स्वाभिमान होना चाहिए ऐसे जॉब को लात मारने का। अगर आपका स्वाभिमान आकर आपका ख़त्म हो गया और आपका वहाँ पर
ज़मीर आपका ख़त्म हो गया, स्वाभिमान ख़त्म हो गया और आप कुछ करने की जगह कुछ और करना चाहते हैं। आपके मन की इच्छा है, पता है कि स्टूडेंट सही बात डिमांड कर रहे हैं, फिर भी आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। उन सभी संजीव कुमार जैसे पुलिस ऑफिसर या जितने भी एसपी या डीएसपी जितने भी लोग थे जो लाठी चला रहे हैं, उनको खुद पे पूछना चाहिए। उनके बच्चे, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। रोहित सर जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हाथ पैर करके जोड़ करके यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर ये डिमांड है, देख सकते हैं ये डिमांड है सर, लेकिन यहाँ पर लाठी मार के भगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं बच्चे। अभी इन पर लाठी चलाने से पहले खुद को ज़मीन में झांकना चाहिए, क्या क्या चल रहा है। ये देख सकते हैं ऐसे सिस्टम में रह करके अगर आपको मिल भी रहा है, लाख रुपए दे रहे, क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी से। बच्चे बोल रहे हैं गोली चला दीजिए, आतंकवादी हैं। बच्चे को पैर लगे हुए, गोड़ लगे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, बैठे हैं अपनी बातें रखने के लिए। सर पर मार रहे हैं, पेट में मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं किसी को नहीं पता। ये सब देख सकते हैं, ये काफ़ी गंदी स्थिति है, अभी गंदी स्थिति। इस पर सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, अपनी जो भी मानसिकता लेके चल रहे हैं स्टूडेंट हैं, और अपने पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप ही के बीच में कई लोग जय चंद होंगे, जो कि कुछ लोगों का कहना होगा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने एक पोस्ट डाला आप लोग के लिए, क्या ये रीएग्जामिनेशन फॉर ऑल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो 91% लोग बच्चे बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा एग्जामिनेशन होना चाहिए। और कुछ लोग हैं 1% लोग या 2% लोग, 9% लोग हैं नहीं होना चाहिए। 3-4 ऐसे लोग हैं, सोच सकते हैं। ये 10% वाले लोग रोल नंबर तो पूछो भाई, एक भी नहीं है दे पाएगा, कोई मेल नहीं आया है, झूठ बोल रहा है ये बीपीएससी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। बस मेरा ये वीडियो मकसद है ये बनाने के लिए, अपने दिल के अंगारों को में जो है आग लगी है जो सीनों में, उसको जला के रखिएगा टिल 2025 तक, जब तक आपका वोट ना हो जाए, जब तक ये सरकार चेंज ना हो जाए, जब तक आपको एक सही मार्गदर्शन वाला जो है मुखिया या फिर मुख्यमंत्री या फिर लीड करने वाला नेता ना मिल जाए, तब तक अपने अंदर जला कर रखिए। और एक चीज़ और भी जला कर रखिए अपने अंदर, जब तक आपको सफलता मिल ना जाए। और आपके माता पिता को, अपने माता पिता को आँखों में आंसू लाना है, माता पिता के आंखों में आंसू लाना है, लेकिन खुशी का आंसू ना दे दें, खुशी का आंसू ना दे दें। तब तक आप अपना मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए। जितना भी हेल्प हो सकता है मेरे द्वारा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से प्राप्त कीजिए। डेली बेसिस पर जितना भी वीडियो मिलता है उसका लाभ उठाइए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं टाइम टू टाइम ये उसका जब भी समय मिलता है, अभी कुछ दिनों से इन सारे रीजन्स के कारण मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप इसको जा कर के देखिए। 9-10% लोग जो भी लोग हैं उसको जा कर के आप देखिए, बार बार उसको देखिए, कई चीज़ें मैंने आपको बनाया है, उसका लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट करते हैं और वाइंड अप करते हैं।